नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम की नेक्स्ट सीरीज है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। आपने देखा होगा कि आपने जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये 100% एक नए क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ इस पूरी क्लास में जो हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत एक बड़ा लार्ज नंबर होता है, उस लार्ज नंबर में से आपको ये पहचानना होता है कि इसका शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, या तो डिवाइड करते जाओगे, है ना। कोई नंबर ऐसा था जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, तब आप क्या करोगे, है ना, तब आप छोड़ देते हो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन। तो आज हम जो कराने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक ट्रिक होगी, आप इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो के अंत में आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा रिमाइंडर थ्योरम का, मतलब शेषफल प्रमेय का, जो आपसे ना बने, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ले लूं, जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है 25/3। कितना लिखा है? 25/3। कितना है? 25/3। ये हमारा क्वेश्चन। अब बोला इसका आप शेषफल बताइए, है ना। क्या बताइए? शेषफल बताइए। तो ये तो आपसे बन जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है ना। 3 8 24, है ना। कितना आएगा? 3 का अपन भाग करेंगे कितने टाइम? 8 टाइम्स, है ना। तो 24 आ जाएगा। बचा कितना? 1 बचा, है ना। कितना बचा? 1 बचा, जो कि आपका धनात्मक में है, क्योंकि 24 कम आ रहा, 25 ज्यादा, तो धन में हो जाएगा। लेकिन हम बोले 3 8 24, 3 9 27। क्या बोले? 3 9 27, है ना। तो 27 25 से बड़ा है, तो क्या होगा? अब 27 में से कितना अपन को कम होना है? 2, है ना। तो -2 आ रहा, वो आ रहा आपका नेगेटिव। तो रिमाइंडर हमेशा 2 में होते हैं, तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, इसे हम लिखते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है ना, है ना। मतलब पॉजिटिव शेषफल, इसे हम लिख देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, है ना, मतलब नकारात्मक, है ना। आपका शेषफल, ये क्या है? शेषफल। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, ठीक है। जो हमारा टॉपिक हो गया शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए आप। तो 2 होते हैं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन आपने बता दिया। अगर मैं इससे बड़ा क्वेश्चन लू, किसी की पावर में कर दूं, जैसे कि मैं बोलूं कि 38 की पावर 42/13। क्या बोला मैंने? दूसरा है 38 की पावर 42, है ना, बटे 13, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बटे 13, ठीक है। अब बताइए आप कैसे करोगे? क्या आप इसको 38 को 42 टाइम्स लिखोगे क्या? बताइए। फिर आप इसको करोगे? नहीं करोगे। आप क्या कीजिएगा? सबसे ऊपर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना मतलब डिवाइड कीजिएगा कि आप 48 आ जाए, सॉरी 38 आ जाए। कितना? 38 आ जाए। अब इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। जैसे हमने 3 का किया, 3 8 24 आया, 8 टाइम्स का 24 आया, 24 आया, उससे एक ज्यादा 25, तो मैंने +1 लिख दिया, क्योंकि 24 से एक ज्यादा 25 है हमारा। और 3 का हमने 9 बार किया, तो आया 27। 27 कितना है? 25 से 2 ज्यादा है, मतलब 27 में 2 कम करोगे तभी तो आएगा 25, तो मैंने -2 लिख दिया। ऐसे हम इसमें करेंगे। 13 एकम 13, 13 2 26, 13 3 39। कितना आ रहा? 13 3 39 आ रहा है ना। 13 का 3 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई, जब आएगा 13 3 39, है ना। तो आपका कितना आ रहा? 39 आ रहा। 39 38 से एक ज्यादा है ना, मतलब 39 में से आपको एक कम करना पड़ेगा, तभी 38 आएगा ना। जैसे हमने 27 में 2 कम किए थे, तब जाके हमारा 25 आया। ऐसे 39 में हम एक कम करेंगे, मतलब -1। कितना करोगे? -1, है ना। -1 करोगे, ठीक है, तभी तो हमारा क्या आएगा? -1 करोगे तभी तो हमारा 38 आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 42। हमें केवल डिपेंड किस पर होना है? शेषफल पर होना है, जो हमारा रिमाइंडर बचा उस पर होना है। हमें बाकी कोई सी संख्या से मतलब नहीं है। जैसे कि याद कीजिए, हमने यूनिट डिजिट आपको बताया था, है ना। आपको आने लगा होगा, मैं जानता हूं, यूनिट डिजिट, है ना। इकाई अंक। इकाई अंक में हम क्या देखते थे? कोई नंबर नहीं देखते थे, लास्ट के अंक देखते थे, ओनली लास्ट का नंबर देखा जाता था। बेसिस में हम करेंगे कि ओनली शेषफल देखना। आपको क्या देखना है? शेषफल, बाकी किसी से लेना देना नहीं आपको, है ना। ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब आपको पता है -1 की पावर कुछ भी हो, है ना, अगर -1 की पावर आपकी सम होती है तो वो प्लस में बन जाता है, और विषम होती है तो माइनस में रहता है। ये 42 दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है आपको? 42 दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है आपको? 42 दिख रहा है, वो है आपका पॉजिटिव। तो 1 का 42 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, वो धन में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर है वो क्या है? सम है। अगर विषम होती तो -1 ही रहता, तो इसका आ जाएगा सम, 1 आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर, एक आ जाएगा। यही आपका क्या है, रिमाइंडर है, यही आपका क्या है, शेषफल है, जो आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना, क्या है, शेषफल। क्लियर। अब बात आती है हमारी, जैसे हमने यहाँ पे 13 कर दिया, कितना कर दिया, 13 है ना। जब 13 किया तो माइनस 1 आया, कितना आया, माइनस 1 आया। ये तो नेगेटिव था, ये क्या था आपका, नकारात्मक था। ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक रिमाइंडर में ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता लगाने के लिए सबसे करीबी चाहिए पड़ता, क्या चाहिए, करीबी चाहिए, चाहे वो नकार नेगेटिव में आपका पास में हो, है ना, शेषफल, चाहे आपका धनात्मक में पास में हो। इसमें देखो धनात्मक में पास था तो आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। इसमें नेगेटिव में था तो हमने नेगेटिव की पावर कर दी, पास में तो 39, है ना। लेकिन हम अगर बोले इसके पॉजिटिव चाहिए तो 13 दूनी 26 होता है। कितना होता है, 13 दूनी 26। अब 26 में कितना प्लस करेंगे कि हमारा कितना बन जाए, 38 बन जाए। 12 करना पड़ेगा, कितना बड़ा करना पड़ेगा, 12। कितना करोगे, 12 करोगे, है ना। अब बताइए पास कौन है, ए है कि ये है, पास में ए है हमारा, तो हम इसी को लेके चलेंगे। लेकिन जब पास में होने के बाद भी आपका अगर पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव रहता, तो हम कौन सा लेते, पॉजिटिव, मतलब 12 लिया जाता। क्लियर। तो आपका आंसर हमेशा जो रहता है वो धनात्मक में ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा। लेकिन आपको लेकर कौन सा चलना, जो उसके पास में हो, उसके सबसे पास में जो भी शेषफल आ रहा हो, चाहे वो धनात्मक में रहे चाहे वो ऋणात्मक में रहे, मतलब कहने का मेरा, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो नेगेटिव रहे, आपको लेना कौन सा है, धनात्मक लेना है। क्लियर, क्लियर, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आंसर इसका तो आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 67/68 की पावर 67। ठीक है, 67 की पावर 67 है ना, 67 की पावर 67 अपॉन कितना है, 68 है, कितना है, 68 है। अब इसको कैसे करोगे, है ना। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा, अभी बताया था मैंने यहाँ पर 38, है ना, 38/13 था, 38/13, 38 की पावर 42 था, तो नेगेटिव बनाया था, है ना, इसका किया तो पॉजिटिव आया। अब इसको करिए, आप इसको करिए, इसको करिए, देखो 67, अब 68 का यहाँ पे कीजिए, 68 एकम 68 है ना, 67 से एक ज्यादा है ना 68, लेकिन 68 में 67 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। जैसे हमारे यहाँ आया था 13×3 = 39, यहाँ 39 आ गया था, 39 से एक कम है तो -1 आ गया था, है ना, शेषफल पास था ना। ऐसे 68 एकम 68, तो 68 आ गया, 68 एकम 68, है ना। इसको हम 1 टाइम करेंगे तो 68। अब इससे 67 कितना है, एक कम है ना, मतलब आपका शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1, क्योंकि 68 ज्यादा है ना, उससे कम आना है ना आपको, तो आपका आएगा कितना, -1। अब -1 की पावर कितना, 67, इसको तो -1 गया, हमें शेषफल से ध्यान देना, बाकी कोई का मतलब नहीं। क्या हो गया, अपॉन कितना है, 68। अब बताइए ये -1 की पावर क्या है, सामने की दिशा में क्या है, विषम है। यहाँ तो सम थी तो हमारा 1 आ गया था, लेकिन यहाँ क्या विषम है, तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। इसका क्या आएगा, इसको करोगे 67 टाइम लिखोगे तो -1 आएगा, है ना, बटे 68 हो गया। हमने क्या बोला, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस में आ रहा है आपका, यहाँ तो पॉजिटिव आ गया था, है ना, पॉजिटिव आ गया था, ये -1 +1 हो गया था, लेकिन यहाँ तो माइनस ही आ रहा है ना, नहीं चाहिए हमें। तो हम आपको बता दें कि हमेशा जो भी आपका रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का ऐड करोगे तो जो बटे में संख्या दी रही तो उसके बराबर होगा। जैसे कि देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला क्या था, 25/3 था, है ना। तो आपने किया था 3×8, हाँ, है ना, 3×8 24, 3×9 27, है ना, 8 किया था, है ना। तो आपका 24 में आया था कितना, 1, और 27 करोगे तो -2 आ रहा था आपका। अब देखो दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ रहा, 3 आ रहा। ऐसे यहाँ पर अगर हम 1 और इसका 1 और क्या, 12, यहाँ पे हमने निकाला था ना 12, है ना। अगर हम 12, क्योंकि 13 दूनी 26, 26 में कितना है वो ऐड करोगे, 12 करोगे तभी तो आपका 38 बनेगा ना, है ना। तो 12 को और 1 हमारे 13 हो गया, मतलब जो नीचे रहता उसके बराबर ही रहता, देख लीजिए आप। ऐसे यहाँ पर, है ना, ये तो आ गया -1, है ना, -1 आपका मतलब 1 ही हो गया। अब हम 68 चाहिए हमें, क्योंकि नीचे 68 दिया ना, तो कितना 67 ही रहेगा जो आपको इसके इक्वल कर देगा। तो इन दोनों का हमेशा, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो धनात्मक रिमाइंडर होता है और ऋणात्मक रिमाइंडर होता है, मतलब धन वाला शेषफल और माइनस वाला शेषफल, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या रहेगा, जो आपकी
संख्या होती है बटे में, वही उसी के बराबर ही हमेशा आता है, ठीक है। उससे कम है, ज्यादा नहीं आता, इक्वल संख्या के बराबर होता है। इन दोनों के ऐड करोगे 68 हो जाएगा। एक था आपका, एक और यहाँ पे 12 बचेगा, वो आप करोगे 13 हो जाएगा। इन दोनों के ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना, जो आपको बटे में संख्या रहती है, ठीक है। क्लियर। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दे दूं, बहुत ही आसान है, इसको मैं रफ कर दूं, आप तो समझ जाओगे थोड़ा बहुत, है ना। अगर मैं बोल दूं 83, है ना, गुण 43 बटे 21, है ना। अब आपको करना तो कैसे करोगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख ही लीजिएगा। 21 को मल्टीप्लाई 21 का डिवाइड कीजिएगा ऐसा कि इसके पास आ जाए। 21 चौका होता है 84, 21 चौका कितना होता है 84, है ना, 84। अब 84 तो हो गया 4 टाइम में, है ना। अब बताइए इससे 83 कितना है, एक कम है, कितना एक कम है, मतलब माइनस 1 करोगे तभी तो आएगा 83, है ना। 21 दूनी 42, यहाँ पे 42 आ रहा 2 टाइम में, है ना। अब 42 में कितना, एक प्लस करना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ प्लस 1 आएगा। इंटू बीच में लगा, इंटू लगा दिया, माइनस 1 और प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर हमारा क्या है, ये है रिमाइंडर, है ना, यही है हमारा शेषफल, है ना, चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में। इसका तो पॉजिटिव है, इसका आ रहा है नेगेटिव में, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना होगा आपका, इंटू करोगे तो माइनस 1 बटे 21 आएगा, है ना। अब माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए पर हमें चाहिए पॉजिटिव। आपका टोटल यहाँ पे कितना दिया, 21 दिया है ना। एक तो आपका ये गया, बचा कितना, 20 बचा ना, कितना बचा 20, कितना बचा 20, तो आपका 20 का हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर आपस में दोनों का सम कितना होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जो आपको नीचे डिवाइड में संख्या दी रही तो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितनी थी 21, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 20, क्योंकि इसको इससे घटाओगे तो भी 20 बचेगा, ठीक है। आप इसको घटा दीजिएगा इसमें से तो भी 20 बचेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आप इसको अपने तरीके से करोगे, बेसिक जो आपको अगर नहीं आता है बेसिक ट्रिक, तो आप कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, आपको एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर आप 21 से डिवाइड करोगे, कितना टाइम लग जाएगा आपका। आप जैसे कंप्यूटर बहुत सारे एग्जाम में बैठे होते हैं, ठीक है ना, आपको उनसे टाइमिंग से ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि उनको भी आता है वो चीज, आपको भी आती है बेसिक, लेकिन टाइमिंग मेन चीज है, टाइम, है ना। टाइम यूटिलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए। क्लियर, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन है हमारा 5 6 7 8 9 10 12 3 को 4 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या आएगा, यही पता लगाना है आपको। कितना है, 5 6 7 8 9 10, है ना, 12 3 को 4 से विभाज्य करने पर, 4 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देखिए शेषफल कितना आएगा, ये मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आप, अब इतना बड़ा नंबर दिया है आपको, आपको 4 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना आएगा ये बताना है। अब क्या आप इसको 4 से पूरे को डिवाइड करोगे क्या, इस पूरे को 4 से डिवाइड करोगे क्या, 4 एकम 4 बची 1, 4 चौको 16, ऐसा करोगे क्या, कर सकते हो, तो भी आपको शेषफल उतना ही आएगा जितना आपको चाहिए है। बट मैंने आपको यूनिट डिजिट में बताया था ना, 4 से कोई भी संख्या अगर विभाज्य करना है तो क्या कीजिए, आप लास्ट की 2 डिजिट देखिए, उनको 4 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका वो आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट ये है, मैंने बताया था, याद कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम, 4 से करने वाला, है ना, हर का बताया था, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बताए थे, याद कीजिए, है ना। तो अब क्या करो, कुछ नहीं करने का, है ना, लास्ट के आखिरी के 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, 4 पंचे 20, है ना, कितना 5 बार 20 आ रहा, कितना रहा 20, अब बची कितनी, 3 ही बचेगी, क्या बचेगी, 3 बचेंगी, है ना, तो हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैंने अभी जस्ट पहले में बेसिक में क्या बताया कि करीब वाला चाहिए, क्या वाला, करीब वाला चाहिए जो इसके पास हो, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, कितना आएगा, 4 6 24 आएगा। 24 में 1 कम करोगे तो -1 का आ गया, ये किसका आ गया, -1 का रिमाइंडर है। अपन को क्या लेना पड़ता, मैंने बताया था, आंसर में हमेशा पॉजिटिव चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना।
तो ए आपका आ जाएगा पॉजिटिव वाला +3। यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका शेषफल है। ठीक है ना, -1 नहीं रहेगा, लेकिन करीब वाला आपको ये देखना पड़ता कब, जब पावर दी हो आपकी बहुत सारी, क्योंकि जो पास का होगा वही आपको पावर को कम से कम कर देगा। ठीक है, अब पावर आपको यहाँ पे कुछ दी नहीं है। क्लियर, ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है 139 गुणित 1 2 3 6 9 गुणित 7 9 गुणित 1 2 7 गुणित 1 8 7 6 7 बटे में आपको दिया है 5। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 139 into 12369 into 79 into 127 into 18767 बट्टे में 5। इन सबको भाग करने पर शेषफल कितना आएगा आपको ये बताना है। तो आप बताइए क्या आप इनको मल्टीप्लाई करते रहोगे क्या इनको? नहीं, बहुत ही बेसिक जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो के एंड तक आपसे हर चीज बनने लगेगी शेषफल की। आप क्या कीजिए, 5 से इसको कीजिएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, केवल लास्ट डिजिट कीजिएगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट कीजिएगा 5 दूनी 10, क्योंकि आपको पता है 5 से भाजकता का नियम, या तो 0 हो या फिर 5 हो। क्या हो, या तो 0 लास्ट में या फिर 5। बताया था कि नहीं बताया था? तो इसमें ना तो 0 है ना 5 है, मतलब शेषफल तो रहेगा, शेषफल तो सभी में रहेगा ना। तो अब क्या कीजिएगा, इसके पास जाइए, है ना, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 10 आ रहा है, 10 से 1 कम है 9, लास्ट वाला वर्ड देखने का -1 आ जाएगा, मतलब -1 का रिमाइंडर यहाँ पर है। यहाँ पर भी आखिरी में क्या है 9 है ना, तो 5 दूनी 10, 10 आ रहा है -1 रिमाइंडर। यहाँ पर भी क्या है 5 दूनी 10 है ना, 10 आ रहा है, मतलब -1 रिमाइंडर। यहाँ पे कितना है 7, तो 5 दूनी 10 ही कीजिएगा, है ना, तो -3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 दूनी 10 -3 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 ले लिया मैंने। इनके बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको क्या दिख रहा है, -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -3 गुणित -3 बटे 5। देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस, मतलब -3 तरका 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब -9 बटे 5 है कि नहीं? ठीक है, अब इसको कीजिएगा, है ना, 5 एकम 5 कितना आएगा, 5 एकम 5 बचे कितनी 4, कितनी बचेगी 4, है ना, 5 एकम 5 बचे कितनी 4। ठीक है, आपने एक बार किया 4 आया, कितना प्लस का 4 आया। क्यों आया प्लस का 4? क्योंकि आपने अगर 2 बार करते 5 एकम 5 5 दूनी 10, 10 9 से ज्यादा था, तो 10 से कम कितना करोगे, 1 करोगे ना, तो आपका -1 है, -1 का रिमाइंडर नहीं चाहिए हमें, -1 का रिमाइंडर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें -1 का रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 5 एकम 5 है ना, अभी तो हमने 10 लिया, बिना अगर करीब का ले ले हम 5 एकम 5, 5 में कितना जोड़ा जाए 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, इसका भी कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले लीजिएगा, लो, है ना, ये +2 माइनस माइनस माइनस, ये तो इनका मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा, है तो ये तो माइनस आ जाएगा, है ना, -1 मैं लिख ही दे रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो, -1 गुणित -2 गुणित -2 बटे 5 कर लीजिएगा। माइनस 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 5 संख्या दी है, सब माइनस में होगी, 2 दूनी 4, है ना, -4 बटे 5 रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आपको देखना है, ठीक है, इसका रिमाइंडर, तो 4 ही तो दिख रहा है, 4 ही तो यहाँ पर था। ठीक है, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि अब 5 से तो नहीं जा रहा ना, जो बचा वो है, अगर 5 से जाता है तब आएगा पूरा, जो नहीं आता तो वही रिमाइंडर होता है। अगर एक 5 से डिवाइड होता है कुछ भी, है ना, तो अगर 5 एकम 5 पूरा पूरा चला जाता है, ये तो जा ही नहीं रहा ना, मतलब शेषफल तो 4 ही रहेगा आपका, सिंपल सी बात है। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, यही है, चाहे इससे की चाहे ऐसा कीजिए, दोनों में आंसर इक्वल रहेगा। अब आपको देख रहा हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत ही आसान है। 7 की पावर 7 बटे 11। ठीक है, ये दिख रहा है आपके लिए, देखिए अब ये दिख रहा है 7 की पावर 7, तो
तो आप क्या करोगे, आपके दो तरीके, एक तो बेसिक तरीका आपका क्या रहेगा, बेसिक तरीका तो वही रहेगा कि इसको इसमें कीजिएगा 7×49, क्योंकि आपको पता है पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा, 7 की पावर 49 कर लीजिएगा, है ना। या फिर और बेसिक तरीका बहुत ही आसान है, आप इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा, है ना, कि इसको आपको पता है कि मैंने बताया था 2 3 7 8, है ना, यूनिट डिजिट में याद कीजिएगा, है ना, 2 3 7 8 की पावर कुछ भी उसको 4 से भाग कर दीजिएगा, आपकी पावर कम हो जाती है, याद करो, है ना। तो वही करोगे आप, 4 से भाग करोगे कितना बचेगा, है ना, 3 आएगा, 4 एकम 4 बची कितनी 3, मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 7 की पावर 3। अब इसको फिर से कीजिएगा, 7 की पावर 3 को कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 300, कितना होगा 43, कितना होगा 343, अब कितना होगा 343 हो गया, है ना, मतलब इसकी पावर 343 बटे 11 तो रहेगा, है ना। अब इसको हमने कर दिया, खोल दिया, क्योंकि इसको आप नहीं कर सकते 4 से, क्योंकि आपको 4 ही दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है, इसको लिखोगे 7 की पावर 343 बटे 11, है ना। आपको पता है 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 8 की पावर कुछ भी हो उसको 4 से भाग कीजिएगा, तो इसको 4 से फिर से भाग कर दीजिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 8 32, 4 8 32, है ना, 8 बार दिया 32 बची 2, है ना, 23 हो गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बची कितनी 3 बची, कितनी बची 3, तो आपको फिर से यहाँ पे पावर कितनी बची 3, क्योंकि मैंने बताया था जो भी 4 से भाग करने पर जो भी शेषफल आता वही पावर होती है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा 3 आ रहा, मतलब 7 की पावर कितना है 3, तो इसको फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा 343 बटे 11। अब 11 को भाग कर दीजिएगा, जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, कितना है 343 बटे 11, इसको करिएगा, 11 × 33 बचा 1, 11 दिया 33, 34 है ना, 1 बचा 13 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 13 है, बची कितनी 2, प्लस में 2, क्यों 11 आया 2 आपको ऐड करना पड़ेगा 13 के लिए, तो प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर रहेगा, जो आपका क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। क्लियर है ना, इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बत्तीस की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर बटे 7, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, 32 की पावर 32 की पावर 32 बटे 7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पावर कम करना है ना, तो कम करने का सबसे सफल तरीका क्या होता है, यूनिट डिजिट देखिए 2 की पावर 32, मैंने बताया था अभी 2 3 7 8 में बार बार याद दिला दे रहा हूं, ठीक है ना, बार बार याद दिला रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए वो चीज, ठीक है, आपको दोबारा देखना ना पड़े वो वीडियो, एक बार देख के काम चलाओ, ठीक है। 2 की पावर कुछ भी हो 4 से भाग कीजिएगा, 2 की पावर कुछ भी हो 4 से भाग, इसको 4 से कीजिएगा, 4 8 32, पूरा पूरा जा रहा मतलब उसकी पावर 4 होगी, मैंने बताया था, मतलब इसकी पावर हो जाएगी 4, इस 32 की पावर, इसको लिख सकते हो 32 की पावर 4, ठीक है। अब इसको 32 को 4 बार लिख सकते हो, फिर 4 से भाग करिए। अब जब ये बताइए आप मेरे को कि जब इस 32 में जाएगा 4 का भाग, तो भी आपको पूरा पूरा जा रहा है, तो आप 4 बार भी लिख दीजिएगा 32 को, तब भी पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक में जा रहा है तो 4 बार भी जाएगा। अगर मैं बोलूं 32 गुणित 32 गुणित 32, है ना, गुणित 32, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, सब में तो जा रहा है ना, मतलब आपको अब या फिर पूरे को सोल्व करोगे एक नंबर बनेगा, उसमें 4 का भाग दोगे तब भी जाएगा, मतलब इसमें भी आप 4 की डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, तो फिर इसकी पावर फिर से 4 बन जाएगी, है ना, तो 32 की पावर 4 बटे 7। अब इसको लिखिए कितने टाइम 4 बार, मैं लिख दे रहा हूं 32 गुणित 32 गुणित 32 गुणित 32 बटे 7। अब कीजिएगा पार्टिकुलर एक एक से कीजिएगा, इसको इससे करोगे कितना आएगा 7 एकम 7 14 7 3 7 चौको 28, 7 चौको 7 नाम कितना होता है, 7 चौको 28, 7 पौने 35, है ना, 35 होता है, -3 आएगा, 35 -3 करोगे 32, -3 आएगा कि नहीं आएगा, 7 चौको 28, 28 थोड़ा दूर होता है, 28 में कितना ऐड करोगे 4 ऐड करोगे तभी जाके बनेगा, है ना, 4 क्यों, ठीक है, क्लियर, तब जाके बनेगा आपका, ठीक है, कितना 32, 4 ऐड करोगे तब, तो 4 पास है कि 3 पास है, 3 पास है, अब आपको करीब वाला लेना है, ठीक है, तो करीब वाला लोगे तो -3 गुणित -3 गुणित -3 गुणित -3,
तीन तरह का 9 होती है 27, 27 दिया 81, 4 बार दिए मतलब प्लस का 81 है ना। इनका मल्टीप्लाई करोगे प्लस का। अब इसको करिए 7 एकम 7 बची 1, 7 एकम 7 है ना। कितनी बची 11 हो गया यहाँ पे, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचा, कितना बचा 4। तो आपका 4 है जो ये क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या आपका रिमाइंडर है। बहुत ही आसान है। मैं तो इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ जाए वो चीज। आपको दोबारा ये चीज ना समझने पड़े कभी भी अपनी जिंदगी में, अगर आप एक बार देख लोगे तो है ना। तो ये 4 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ये हो जाएगा आपका शेषफल। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। दो की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 बटे में दिया है आपको 7। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, 2 की पावर, सब की पावर दिया और प्लस में दिया, तो आप क्या कीजिए सेपरेट कर लीजिएगा। तो क्या कीजिए सेपरेट कर लीजिएगा है ना। मतलब 2 की पावर 100 बटे 7 धन 3 की पावर 100 बटे 7 धन 4 की पावर 100 बटे 7 धन 5 की पावर 100 बटे 7। मैंने सेपरेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है 2 की पावर कुछ भी हो उसको 4 से भाग कीजिएगा, 3 की पावर कुछ भी हो 4 से भाग कीजिएगा। अब आपको ये भी चीज पता है कि 4 की पावर अगर सम होती है तो कितना आता है, 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, और 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही आता है। मतलब 1 याद कीजिएगा है ना, 0 1 5 6 है ना। अगर 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो वही होता है, सेम के सेम है ना। अगर 4 की पावर सम होती है तो 6 आता है, 4 की पावर विषम होती है तो 4 आता है, 9 की पावर सम होती है तो 1 आता है, 9 की पावर विषम होती है तो 4 आता है। ये चीज मैंने आपको यूनिट डिजिट में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ और जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो अब इसको 4 से भाग करोगे पूरा पूरा चला जाएगा है ना। जब पूरा पूरा जाता है तो मैंने बोला कि आपको 4 पावर लिखनी पड़ती है। 2 की पावर 4 बटे 7 धन, इसमें भी 4 का पूरा पूरा चला जाएगा है ना। तो 3 की पावर 4 बटे 7 धन, ये क्या है, सम है। क्या है, सम है। जब सम होता है तो 6 आता है। कितना आता है, 6 आता है। धन, ये क्या है, आपको कुछ भी हो 5 की पावर में 5 ही आता है उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, हो गया। अब 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 एकम 2 4, मतलब 2 को 4 बार लिखिएगा कितना आएगा 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मतलब ये आ जाएगा 16 बटे 7। ये हो जाएगा 3 तरह का 9 के 27 81 बटे 7 धन। ये तो अब देखो इसको करोगे तो क्या आएगा बताइए, जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा मतलब 6 ही रहेगा। कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ये जाएगा कैसे, नहीं जाएगा ना। जब जाता है तब शेषफल, ये तो शेषफल ही एक प्रकार से का, क्योंकि जान ही रहा ना से 7 का भाग, ये 5 ही रहेगा। अब इसको कीजिएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21, बहुत ज्यादा हो रहा, 7 दूनी 14 बचे कितने 2 है ना। 2 प्लस का आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 2 प्लस का है ना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको है ना। यहाँ पे कितना रहा 2 प्लस का, 2 लिख दिया, शेषफल ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 7 एकम 7, अब भी क्या था याद कीजिएगा है ना। इसकी जस्ट पहले क्वेश्चन में 81 बटे 7 है ना। 7 एकम 7 बची कितनी 8, 1 बचा 11, 7 एकम 7 और 4 11, मतलब इसका शेषफल कितना आ रहा है +4 आ रहा है। इसका शेषफल +6 आ रहा है, इसका शेषफल 5 आ रहा है। 5 6 11 और 4 15 2 17, मतलब 17 बटे 7 है ना। 17 बटे 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 बचे कितनी 3, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3 जो है इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। देखो इस प्रकार से करना पड़ते हैं, इस प्रकार से लार्ज क्वेश्चन के लिए। तो हो जाएगा आपका 3 रिमाइंडर हो गया, इसका आंसर हो गया जो आपका 3 आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 प्लस 62 की पावर 117 बटे 9। 48 प्लस 62 की पावर 117 बटे 9। क्लियर, ये दिख रहा है आपको। अब देखिए इसको कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करने का। आप पावर ये दिख रहा है ना, 9 को सेपरेट कर लीजिएगा है ना। 48 बटे 9 कर लीजिएगा प्लस 62 की पावर 117 बटे 9 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको करिए 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 7 9 36 9 पन्ने कितना होता है 9 पन्ने 45। 45 में 3 प्लस करोगे तभी 48 बनेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, रिमाइंडर कितना है 3 प्लस। अब इसको करिएगा
9×7 = 63 होता। कितना? 9×7 = 63। 7 बार जाओगे तब जाके कितना आएगा? 63 आएगा। और 63 से एक कम करोगे, है ना, एक कम करोगे मतलब -1 करोगे तब बस, मतलब -1 की पावर कुछ भी हो, है ना, ये हो जाए 9। अब -1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा? माइनस ही में आएगा आंसर। सॉरी, अगर आपको विषम में तो माइनस में आएगा, सम में तो प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस है ना, इसका शेषफल कितना है? +3 है, इसका शेषफल कितना है? माइनस आएगा। ठीक है, तो +3 शेषफल -1 = 2, है ना, आपका आंसर आ गया यही। ठीक है ना, यही आपका क्या है? रिमाइंडर है 2, कितना? +2। ठीक है, इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल से लेकर के 1000 फैक्टोरियल तक कर लीजिएगा। बटे में बोला गया 5, नहीं सॉरी 10 बोला गया। कितना बोला गया? 10। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे आप, बहुत ही आसान है। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब देखिए आप 1 2 3 7 सभी का बोला जा रहा है। ठीक है, और सभी को प्लस में दिया है। अब आपको इसका निकालना है कि सबका फैक्टोरियल निकालोगे? नहीं, कुछ नहीं करने का। देखो आपको पता है 10 जो दिख रहा है ना, 10 पूरा पूरा डिवाइड किससे हो जाएगा? जिसमें एक 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाए। सिंपल सी बात है, जिसमें एक 0 आ जाए वो आपका 10 से भाग चला जाएगा। और 0 कहां से आएगा आपका? जब आप 5 को खोलोगे तो 5 × 4 × 2 × 3 × 2 × 3, है ना। अब 6 को भी खोलोगे तो उसमें भी 5 आएगा, और 5 के साथ एक कोई सम संख्या आएगी। तो मैंने बताया था ना आपको, है ना, इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में। ठीक है ना, जब आपका एक मतलब शून्यांक मैंने जब बताए थे तब आपको क्या बताया था? 5 और 2 का जब भी संबंध बनता, मतलब 5 और कोई भी सम संख्या का संबंध बनता तो 0 हमेशा आता है। तो देखो 5 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से नहीं होगा। अगर 4 को खोलोगे तो 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। लेकिन 5 के बाद जितने फैक्टोरियल है सभी में 5 आएगा। 6 से 5, 7 से 6 5, 10 में 10, 9 8 7 6 5 सभी में आएगा। मतलब इन सब का जो है उनका पूरा पूरा भाग 10 से चला जाएगा। मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्योंकि भाग पूरा पूरा जाने का मतलब क्या है? कुछ शेषफल नहीं बचा, वहां पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब क्या है? आपका 0 आ गया। लेकिन इसके बाद वाले यहाँ पे आपको कहीं 0 नहीं दिखेगा। इनका फैक्टोरियल ओपन करोगे तो आपको क्या आएगा? इसको ओपन करो, 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का कितना? 2 × 1 मतलब 2, है ना। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 × 2 × 1 मतलब 6, है ना। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 4 3 12, 12 दूनी 24 होता है। और 5 का करोगे तो 0 आ जाएगा। अभी बता दिया मैंने, 5 चौको 20, अब पीछे 0 रहेगा ही, कुछ भी कर लीजिए आप। अब इनको ऐड करिए, 24 और 6 30 और 2 और 3 33, है ना। 33/10, 10 या 30, 10 या 30 बचा कितना? 3। तो आपका 3 रिमाइंडर होगा। इतनी बड़े सॉल्यूशन आंसर का, इतने बड़े क्वेश्चन का आपका 3 रिमाइंडर होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या? छोड़ के आ जाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है ना, ये होता है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल से लेके 1000 फैक्टोरियल बटे में आपका 12 फैक्टोरियल। ठीक है, या 12 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए आप, अब क्या करना है? अभी हमने 10 का किया, 12 से। अब बोलोगे कैसे करो? बहुत ही आसान है। देखो अब 12 है तो 12 किस फैक्टोरियल को ओपन करने पर आएगा? जहां पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा वहां पे 12 आएगा, और वो पूरी संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी 100%। आप करके देख लीजिएगा। देखो 12 कहां से आएगा? यहां से आएगा, इसके बाद वाले यहां से पूरे में 12 आएगा। क्योंकि सबको ओपन करोगे तो 4 × 3 तो सभी में आएगा, इसमें भी आएगा। 4 × 3 × 2, है ना। जहां पे 4 × 3 का फैक्टर कुछ भी बन जाए वहां पे 12 से, देखो 4 3 12, 12 2 24, 12 से कट जाता। 5 का करोगे, है ना, तो ये 12 सब कट जाएगा, यहाँ पे सब 0 आएगा। मतलब सब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जहां पूरा डिवाइड होता है उसका शेषफल कितना आता है? कुछ नहीं, 0 तो बचता है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या? शेषफल 0। अब आगे के जो बचे हुए हैं इनमें 12 नहीं आएगा, तो इसी आपको इन्हीं से आपको क्या मिल जाएगा? इसका शेषफल मिल जाएगा। तो एक फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 का भी बताया 2 होता है, 3 का कितना होता है? 6 होता है ना। इन सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है,
6 7 8 9, 9/12। अब 9 इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो आपका यही तो शेषफल है। अब क्या करने का है ना, अगर भाग जाता तो कुछ हम प्लस माइनस में देखते, भाग ही नहीं जा रहा तो यही तो आपका शेषफल है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पर दिख रहा होगा। सात की पावर 40/400, ठीक है, ये दिख रहा है आपके लिए। अब कैसे करोगे, मैंने आपको बताया, फिर से याद करा दे रहा हूं, 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो 4 से भाग करिए, है ना, पावर को कम करिए। 4 से भाग इसको करोगे कितना आएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। जब पूरा पूरा जाता है तो कितना होता है, उसकी पावर 4 ही लिख जाती है, मतलब 7 की पावर 4/400। और 7 की पावर 4 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करिए आप, कितना आएगा 4 बार में 2401 आएगा बटे 4, 400। अब इसका कितने टाइम करोगे आ जाए, आपको पता है 4 6 24, 4 का 6 बार करोगे 2400, 2 जीरो लगे 2400, 6 बार करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2400। ये 2400 है, कितना बचा, 1 बचा, मतलब एक क्या बचा आपका, शेषफल ही तो बचा है। एक क्या बचा आपका, शेषफल ही तो बचा है, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 अपॉन 66, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपके लिए। अब देखिए आप, पावर है सेम, दोनों पावर क्या है, सेम है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग है। तो क्या हम, आपको पता होगा ये चीज आपने पढ़ी होगी, ए की पावर m प्लस बी की पावर m, है ना, प्लस में हो तो दोनों को प्लस कर दिया जाता, पावर एक साथ लगा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, पावर एक सी है, ए और बी का मान अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 4 6, 66 की पावर 101 बटे 66। अब 66 से 66 पूरा पूरा तो जा रहा है, जब 66 से 66 पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, मतलब इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। आप हमारे वीडियो ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक अपने जो भी आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉफिट हो सके। जय हिंद दोस्तों।